श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, श्री चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु जी, बालाजी, जोर से बोलो हरि बोल, सीताराम कहो। आज जो है 24 तारीख को पावन तीर्थ श्री सन्यासी बाबा की तपोभूमि, जहां साक्षात रूप में श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं, जो श्रोता हनुमान भी हैं और वक्ता हनुमान भी हैं। एक सज्जन ने कहा कि आपके धाम पर कार्यक्रम बहुत होते हैं। हमने कहा हम नहीं करवाते, बालाजी श्रोता हैं, उनको कथा बड़ी प्रिय है और हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे आराध्य को प्रिय हो हमें वही करना चाहिए। जो हमारे प्रियतम को प्रिय हो, प्रेमी अथवा प्रेमिका वही है जो प्रेमी को प्रिय हो, जिसमें उसकी प्रसन्नता हो वही करे। उसी प्रकार हमारे प्रियतम, हमारे आराध्य और हमारे साध्य श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा हैं। उनकी प्रसन्नता अगर कथाएं सुनने में है तो हर महीने 2 महीने में निश्चित रूप से हम आयोजन करके उनको कथा सुनवाएंगे। अगले महीने की सूचना ये है कि परम पूज्य जगत गुरु भगवान शंकर के अवतार पुरी के परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज मई में बागेश्वर धाम पधार रहे हैं। इस महीने में 3 दिन सुन ली। अब पूज्य शंकराचार्य जी हम सबको मार्गदर्शन देने, हम सब पर कृपा करने, हम सबको धन्य करने, बड़ी सहजता से मई के अंत में बागेश्वर धाम पर परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज यहां पर पधार रहे हैं। आप सबको तो ज्यादा कार्यक्रमों से लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं कि पर्चा का बताओ, बाकी अपनी ठटरी बराओ। कुछ ऐसे बैठे हैं
ये तो चलता ही रहना है, हमारी बताओ। पर निज स्वार्थ से बड़ा है राष्ट्र का स्वार्थ। सनातन को बचाना, और आप बागेश्वर धाम से जुड़ गए तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि जिन जिन विषयों से आप अनभिज्ञ हो, जानकार नहीं हो, उन उन विषयों को हम आपको बता सकें या जनवा सकें। इसलिए पिछले माह में संतों की संगोष्ठी हुई, कन्या विवाह महोत्सव में सब संत आए, भागवत कथा हमारे प्रिय अनुज आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के द्वारा हुई। उसके पूर्व में हमने स्वयं ने कथा सुनाई। उसके ठीक पूर्व में भागवत मर्मज्ञ श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी ने कथा सुनाई। उसके और पहले पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने कथा सुनाई बागेश्वर धाम पर। उसके और पहले परम पूज्य जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्री रामभद्राचार्य जी भगवान गुरुदेव भगवान ने बागेश्वर धाम पर कथा सुनाई। उसके और पूर्व में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रियाकांत जू के बड़े ही लाडले धर्म रतन शांति दूत पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने यहां कथा सुनाई। तो यह लंबा क्रम कथाओं का केवल और केवल इसलिए है कि आप सब जितने लोग जीवन भर के लिए बागेश्वर धाम से जुड़ गए तो एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाए। तो अब हमारी जिम्मेवारी हो गई कि भारत में जितने सट रस हैं, खटरस, जितने आनंद हैं, जितनी परंपराओं के आचार्य हैं, जितने सिद्धांत हैं, जितने मत हैं, उनका आपको ज्ञान मिल सके और तुम्हें आनंद मिल सके और बागेश्वर बालाजी प्रसन्न रहें, इसलिए यह हर महीने में 2-3 महीने में एक बार भगवत चर्चा कथा का आयोजन करवाया जाता है। कभी हम स्वयं यजमान होते हैं, कभी कोई दानी दाता मिल जाता है, कभी बालाजी ही यजमान बन जाते हैं। जब हम ही ना हो, हमारी ही जेब ढीली हो और दानी दाता नहीं मिलता है तो हम बदमाश। सो हम पर बालाजी को ही कह देते हैं आप ही श्रोता हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है व्यास जी की दक्षिणा चुकाने की। तो आज जो है हनुमान जन्मोत्सव उत्सव 24 अप्रैल को विराम हुआ। 3 दिवसीय दरबार में कल पुरानी पेशी का दरबार मात्र लगा, परसों दिव्य दरबार लगा था। अब पुनः हम इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर जहां श्रोता रूप में हनुमान जी, वक्ता रूप में बाघ की देवी सरस्वती होती है, तो इनका नाम ही बागेश्वर है। तो वक्ता रूप में हनुमान जी और सन्यासी बाबा का जो तपोबल है, जो उनकी सिद्धियां हैं, जिन चमत्कारों के बल पर, सिद्धियों के बल पर मानवों का कल्याण हो रहा, और 1-2 लोगों का नहीं, लाखों लोग बागेश्वर बालाजी की कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। कोई किसी पीड़ा से बैठा यहां, कोई भूत पीड़ा से बैठा, कोई लुगाई की पीड़ा से बैठा, कोई पड़ोसी दुश्मनों की पीड़ा से बैठा, कोई काम धाम की पीड़ा से, कोई बच्चों की पीड़ा से। लाखों लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं, आते हैं, अर्जी लगाते हैं, रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसे बागेश्वर बालाजी, ऐसा ध्यान धाम, ऐसा तीर्थ जहां पर्चा की जरूरत नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की जरूरत है। पर्चा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा हनुमान जी का हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हारे अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है, ताकि तुम्हें शाश्वत प्रेम प्राप्त हो, तुम्हें बालाजी की भक्ति प्राप्त हो, जिस भक्ति के बल पर हमारे दादा गुरुजी ने उनके दर्शन पाए। तुम्हें दर्शन ना भी मिले पर तुम्हारी पीड़ा कम हो जाए। और बालाजी की अनुकंपा आज तक का इतिहास, हम ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे, पर कह रहे हैं। बातें सिर्फ बातें होती हैं, मन की बात बता देना बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए होगी, हमारे हनुमान जी के लिए खेल है। लेकिन मन की बात जानकारी कर लेना ही समाधान नहीं है, क्योंकि मन की बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे मन में क्या है। और तुम्हारे बाप का नाम बता देना कोई बड़ा चमत्कार नहीं, वो तो तुम्हें भी पता है कि तुम किससे पैदा हुए हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न कितने हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमने तुम्हारे बारे में कितना जान लिया, यह तुम्हारे कितनी पीढ़ियों का बता दिया। महत्वपूर्ण यह है तुम जिस लिए आए हो उसका समाधान हो जाए। महत्वपूर्ण यह है कि तुम यहां आए हो तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी अब किसी दरबारों में ना भटके। महत्वपूर्ण यह है कि अगर तुम संकट मोचन के हो गए तो बालाजी भी तुम्हारे हो जाएं। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम तंत्र मंत्र टोटकों के चक्कर में नहीं, बालाजी के चक्कर में पड़ो। इसलिए आज 24 अप्रैल को दरबार लगाने के पूर्व में आज का दरबार हम विराम 3 दिवस वाला पूरा करेंगे। कल हम अति मेहनत करके, हमें जाना तो है, कुछ काम धाम में, फिर कथा में निकलना है हमको, इंदौर भी, लेकिन वो काम भी होता रहेगा। हम समय निकालेंगे जैसे भी हम पे बनेगा, क्योंकि आप लोग बड़ी दूर दूर से किराया लगा कर आते हो, समय निकाल कर बड़ी मुश्किल से आ पाते। कोई नौकरी छोड़कर आता, कोई काम धाम छोड़कर आता, कोई खेती किसानी का काम छोड़कर आता। हमें बड़ा असहनीय कष्ट होता है, पर ये तुम्हारा आना नाजायज नहीं है, जायज है। तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं हुआ है कि हम तुमसे मिले नहीं हैं या पर्चा नहीं बना तो तुम्हारा आना बेकार हो गया। तुम्हें बालाजी मिले, तुम्हारी सामूहिक अर्जी लग गई, तुम्हें जरूर बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे और सन्यासी बाबा,
पर उन्हें तुम तो दिखाई पड़ गए कि हां तुम आए हो। तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाया, लेकिन उनके रजिस्टर में तुम्हारा नाम तो चढ़ गया। तो सन्यासी बाबा को तो दिखाई पड़ रहा, तो आप आए हो और आए नहीं हो, बालाजी ने बुलाया है। बस हम यही कहना चाहते कि तुम्हारे अंदर इतनी बालाजी की भक्ति बढ़ जाए कि तुम्हारा पूरा घर बालाजी का भक्त हो जाए, तुम्हारा ग्राम भक्त हो जाए, तुम्हारा मोहल्ला भक्त हो जाए, और तुम्हारे ऊपर ऐसा रंग बागेश्वर बालाजी का चढ़ जाए कि जो भी तुम्हारे पास आवे वह बालाजी का भक्त हो जावे। इसलिए आप सब आज विराम दिवस के दरबार में 24 अप्रैल है, हम कल भभूति का वितरण करेंगे ताकि सन्यासी बाबा की भभूति आप हमारे हाथ से अपने घर ले जाओ। देखो 40-50 हजार लोगों को एक दिन में फ्री कर पाना तो संभव इंसान में नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अभी फ्री हो जाएं, कुछ अगली बार में हो जाएंगे, कुछ और अगली बार में हो जाएंगे, साइकिल और चेन चलती रहेगी, तुम्हारे काम बनते रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहेंगे, तो ना तुम्हें खिन्नता आएगी, ना हमें शारीरिक लोड ज्यादा पड़ेगा और सेवा भी चलती रहेगी। पर कल महाराज जी ने बहुत अद्भुत बात बोली थी, तुम लोग नारियल लाते हो बागेश्वर धाम, हाँ जी या ना जी? लौंग लाते हो बागेश्वर धाम, हाँ जी या ना जी? लाल कपड़ा लाते हो, हाँ जी या ना जी? एक चीज और लाया करो, धैर्य। क्या लाया करो? जिसे देखो उसे जल्दी, थोड़ा धैर्य लाया करो। हम इतने व्यस्त होने के बाद भी, इतनी उलझनों के बाद भी, इतने ही पारिवारिक प्रेशर, इतने ही शिष्यों का प्रेशर, इतने ही दरबार का प्रेशर, उतना ही शरीर का प्रेशर, तब भी हम किसी का मन खिन्न नहीं करते कि हाँ आप हमारे हो, तो थोड़ा तुम भी धैर्य रखा करो कि आज वार्ता नहीं हुई, अगली बार हो जाएगी और अगली बार हो जाएगी। हम जब तक जिंदा हैं तब तक मानव होकर मानव की सेवा करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाकर भीड़ जुटाना नहीं है, दान तो हम लेते नहीं है। आपको लगना कुछ नहीं, मिलना ही मिलना है। बैठ जाओ, भभूति फ्री में, पर्चा बन जाए, पर्चा और पर्चा में लिखी भई स्याही की कलम फ्री में, मूड हमाओ ज्यादा बन जाए, पटकी फ्री में, और ज्यादा मूड बन जाए, प्रसाद फ्री में, दोनों समय अन्नपूर्णा फ्री में, रुकना पंडाल में फ्री में, बड़े बड़े कलाकार के पैसा हम खर्चा करें, संगीतकारों के कथा तुम्हें सुनने मिले। हम बड़े बड़े दिल्ली बंबई के कलाकारों को चमत्कार दिखाकर पागल बनाएं ताकि ये आगे के लगे हम पर रुपया ना लें और बागेश्वर धाम आए। लेकिन उनके जो है उनकी कला की प्रस्तुति आप देखो फ्री में। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो हम तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बैठे कि तुम्हारा पर्चा बनाया और बस चमत्कार दिखाया और बस तुम्हारा काम हो गया और तुम चले गए। हम तुमको जिंदगी की वो पूंजी देना चाहते हैं। हम चाहते कि जितने दिन हमारे तन में प्राण हैं, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने
भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। ये पूरी चर्चा रिकॉर्ड कर ली भैया। अब दरबार की आगामी सूचनाओं की डेट और सुन लो ध्यान से, जो सबको दे देना। हम कब कब आगे बागेश्वर धाम पर रहेंगे, कहां कहां रहेंगे। अभी हम 24 तारीख आज पूरी हो गई, कल हम दरबार 24 तक था, लेकिन कल हम पुनः भभूति बांटेंगे और सबसे मिलेंगे। 26 को हम यात्रा पर निकलेंगे। 26 अप्रैल है ना, ये अप्रैल को छत्तीसगढ़ होते हुए एक जगह दर्शन करते हुए हम इंदौर में 28 तारीख से 4 तारीख तक इंदौर में भागवत कथा सुनाएंगे। वहां के पूरे भक्त कथा में पहुंच सकते हैं और दिव्य दरबार भी एक दिन का लगाएंगे। इंदौर में 4 तारीख को कथा कर हम रात को वापस आएंगे और 5 तारीख से बागेश्वर धाम पर फिर से 5, 6, 7, 8 4 दिन तक दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर लगाएंगे। क्योंकि हमने पूर्व में सूचना करके आपको कहा था कि पहले हम बिगड़े थे, अब सुधार गए। पहले हम बाहर ज्यादा रहते थे, धाम से लोग निराश जाते थे, गाड़ी किराया खर्च करके आते थे, मिल नहीं पाते थे। अब हमने सिस्टम बना दिया, 15 दिन बाहर 15 दिन धाम पर। ना तुम निराश ना बाहर वाले। और कथा करना भी जरूरी है। हम 100 की सीधी बताएं दे रहे, वीडियो टीवी पे जा रही है बात, लाखों लोग सुनेंगे। जो है हमारा सब खुल्लम खुल्ला है, हमारी जिंदगी की किताब खुली है, कहने में डरते नहीं है ना चूकते हैं। कथा करना जरूरी है क्योंकि कर्जा भी है और अन्नपूर्णा भी हमें चलाना है। अब तुम्हें अन्नपूर्णा भंडारा कहां से खिलाएं, जो तुम पूरी सब्जी झोंक रहे, ये जो तुम लाइट टेंट देख रहे, कहीं हमारे पिताजी राजा थे कि हम उनका खजाना बेच रहे। पिताजी कुछ नहीं करते थे, मांग मांग के काम चला रहे हैं। तो कथा इसलिए करते हैं, दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी तो भंडारा चलेगा, आप लोगों को प्याऊ की व्यवस्था बन जाएगी, थोड़ी 3 सेट की छाया बन जाएगी, थोड़ी लाइटें लग जाएंगी, थोड़ा मंदिर का काम हो जाएगा। इसलिए हमें कथा करना भी बहुत आवश्यक है। तो 5 मई से 9 मई तक हम बागेश्वर धाम पर दरबार लगाएंगे। 7 मई को मंगलवार पड़ रहा है, पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। फिर हम 10 मई से पथमेड़ा, राजस्थान में तो गुजरात में, राजस्थान में, पथमेड़ा राजस्थान में कथा सुनाने जाएंगे। हाँ, 10 से 14 तक। फिर हम 15 मई से 19 मई तक बागेश्वर धाम पर फिर दरबार लगाएंगे। 21 मई को मंगलवार का लगाएंगे, 18 मई को प्रेतराज सरकार का लगाएंगे और 17, 18, 19 मई को हम पूरे विश्व को पहली बार एक नई पद्धति का गुरु कृपा से, हनुमान जी भगवान के प्रसाद से, श्री हनुमान जी के प्रसाद से, बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से हमने सूर्य साधना की पद्धति निकाली है। पूरे विश्व में बॉडी डिटॉक्स के बहुत से सेंटर हैं, लेकिन पूरे विश्व के इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग स्ट्रेस और तनाव से जूझ रहे हैं। उन लोगों का IQ लेवल बढ़ाने के लिए एवं अपने चक्रों को जगाने के लिए ध्यान में हु आई एम, मैं कौन हूं, इस यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए हमने एक सूर्य साधना पद्धति निकाली है, जिससे ब्रेन को डिटॉक्स किया जाएगा। और यह इसका पहला प्रयोग यहां से जंगल में होगा, मात्र 100 लोगों के बीच में होगा। योग भी होगा, यज्ञ भी होगी। उस ध्यान वाली पद्धति में हम बैठकर खुद बताएंगे
और 2-2 मिनट उन सबको मिलेंगे, पर उनके रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुके हैं। अब एक भी रजिस्ट्रेशन खाली नहीं है। आगामी सत्र जुलाई में रखा जाएगा, तो आप जुलाई में उसमें बैठने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तीसरा, अब हम जो है 21 मई को पुनः आपको वीडियो बता करके बागेश्वर धाम पर हम कब कब रहेंगे ये जानकारी आगे की दे देंगे। आज का दरबार क्रम थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा है 10:30 बजे के पहले शुरू हो रहा है। भाई 10:30 कहा था, पर सुबह या शाम का थोड़ी कहा था। बात कटनी या फटनी नहीं चाहिए। तो आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, बालाजी आपकी अर्जी सुन लें। जिन्हें बुलाया जाए वो दरबार में आएंगे। आपको हम बता दें, सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, लेकिन आज जिन पर सन्यासी बाबा की करुण कृपा हुई होगी उनको बुलाकर हम जो है दरबार के क्रम को आगे करेंगे। आपको पर्चा जिनका बने, बात को ध्यान पूर्वक सुने, ना समझ में आवे तो टोकें, गलत बोलें तो टोकें। हाँ, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देख कर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमने क्या बोला, पर जो हमारी परंपरा में 3 पीढ़ियों से चल रहा है, हनुमान जी भगवान की जो सिद्धि का यहाँ का प्रताप है, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की। आप जो भी जानकारी लिया करें कार्यालय से ही लिया करें। किसी भी सेवादार के चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि हमारे नाम पर तरह तरह की फ्रॉडगिरी की जाती है। हमें कोई लेना देना नहीं रहता है, अपने राम जी सीधे साधे हैं, और हमारे साथ में कई लोग फोटो दिखा करके फ्रॉडगिरी करते हैं। तो इस चक्कर में भी मत पड़ना कि गुरुजी के साथ में खड़े हैं तो ये मिलवा देंगे। हम तो रास्ता चलते फोटो खिंचवा लेते हैं, कोई ने कहा गुरुजी खिंचवा लो, अपन तो बिकाऊ है ही हैं, सो खिंचवा लेते हैं। पर उस चक्कर में आप अपना शोषण मत करवाना। बागेश्वर धाम पर तुम्हें 2 ही लोगों से मतलब है, एक बालाजी से, दूसरा हमसे। यहां के नियम से। और हम इतना आपको आश्वासन देकर, अब आज की कह रहे, कल का पता नहीं। आज तो तुम लोग खड़े हो तो कह रहे हो, और एक बात बोले, बुरा ना मानना, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। आज तुम हमारे हो, हमें दिख रहा, पर आगे जो हमें दिखाई पड़ रहा है उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तब पता लगेगा कौन हमारा है। जब लोग गालियां देंगे तो आज तो तुम धोंक लगा रहे, प्रणाम कर रहे, बड़ी श्रद्धा दिखा रहे, हाथ जोड़ रहे, भभूति पकड़ रहे, लेकिन कल जब लोग गालियां देंगे, उतार चढ़ाव है, अच्छा बुरा, मान सम्मान दोनों लगे रहते हैं इंसान के जीवन में। भगवान के जीवन में भी ये हुआ, लेकिन उस दिन देखा जाएगा कि तुम कितने पक्के चेला। हम तुम्हें आज नहीं मानेंगे कि तुम आज पक्के चेला हो हमारे। पक्के चेला हम आपका उस दिन मानेंगे जब विपरीत परिस्थिति में तुम खड़े दिखोगे, तब पता लगेगा कि तुम बागेश्वर धाम के हो।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। यहां के सभी लोग उस तरफ पहुंच जाओ। तपोवन नेपाल से पूज्य महाराज श्री जी अरुणानंद जी स्वामी जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके आप ध्यान की पद्धति को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के साथ में आप रहे, ऐसे स्वामी श्री अरुण आनंद जी, उनका प्रिय परिकर श्री राघव जी, आप सबका हम बागेश्वर धाम परिवार सीताराम स्वागत कर। तो हम आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं, जो बात बता रहे थे वो पूरी कर दें। साधु बनना बड़ा कठिन है। जिस रास्ते पे हम चल रहे, ये रास्ता और ज्यादा कठिन है, क्योंकि कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों के तंत्र मंत्र के व्यापार बंद हो गए। जो 1000, 10,000, 20,000 लेकर भूत भगाते थे, अब वो बागेश्वर धाम में एक नारियल में चले जाते हैं। तो जो भगाने वाले हैं, अब वो सामना तो कर नहीं पा रहे, शक्ति भक्ति से उन्हें लड़ नहीं पाना है, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के, तो टिकना किसी को है नहीं। अब एक ही उपाय है, तंत्र मंत्र यंत्र। तो तंत्र से बचने के लिए हनुमान जी है, मंत्र से बचाने के लिए भी हनुमान जी है, यंत्र से बचाने के लिए हमारे सेवादार हैं। पर षड्यंत्र ये बड़ा खतरनाक है। तो उतार चढ़ाव आता है, ऐसा मत मानना कि नहीं आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा। हम अपने आप से एक बात का कमिटमेंट किए हैं कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि भारतीय हिंदुओं को नाक नीची करनी पड़े। अब भाई कोई मुंह चलाए, बहुत प्रायोजित तरीके से कुछ प्रस्तुत करे, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हमारी निजी जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए प्रायः जब माताएं बहनें आती हैं तो हम उनको प्रार्थना कर लेते हैं कि आप मिलो, पर परिवार वालों को साथ लेकर आओ। कोई भी राजनेता आता है तो हम उनसे कह देते हैं कि आप हमसे मिलो, पर किसी का बुरा करने के लिए हमसे मत कहो। कोई अधिकारी आता है, हम उनको भी कहते हैं आप मिलो, लेकिन आप किसी के विषय में मत जानो, आप अपने बारे में जानो। तो साधु बनना बड़ा कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। नजर कहां है, बैठे कहां है, किससे बात कर रहे, एक एक चीज पर लाखों कैमरे लगे हैं। जितनी आंखें उतने कैमरे, जितनी आंखें उतने कैमरे। इसलिए आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है।